गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मॉक 67 के मैथ्स के सॉल्यूशन के बारे में। चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आसान सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 33 तक का सम बताना है। एक चीज आप बताइए क्वेश्चन देख के कि अगर सम बताना है तो आपको पता होगा विषम संख्या का सम बताना है। आपको 1 से लेकर 33 तक की विषम संख्या का योग आपको पता है। मान लीजिए 1 से 34 तक भी अगर संख्या होगा तो इसमें 17 सम होगा और 17 क्या होगा, विषम होगा। और अगर पहले विषम आया है तो ऑब्वियस सा बात है इस पूरे सीरीज में क्या होगा, 17 विषम संख्या मिलेगा। और आपको फॉर्मूला पता होगा सभी विषम संख्या का योग क्या होता है, एन स्क्वायर, यानी 17 का स्क्वायर, यानी आंसर कितना आ जाएगा 289। अब देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं कि विषम संख्या का स्क्वायर क्या होता है, एन स्क्वायर। ना ही ये स्क्वायर है ना ही ये स्क्वायर है और ना ही ये, तो 26 का स्क्वायर हो जाता है 676। तो आपको ऑब्वियस सा बताया है 1 से लेके 33 तक में कितनी विषम संख्या निकलेंगी, 17। और 17 क्या हो जाएगा 34, अगर काउंट करेंगे इसके बाद तो 34वां सम होगा। तो 17 विषम संख्या होगा। तो विषम संख्या का योग क्या होता है, एन स्क्वायर, यानी 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 289। आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट इसको सॉल्व करिए। बेहद आसान क्वेश्चन है। 2 तिया 6 1 5/3 गुना 2 पंचे 10 माइनस 3 7/5 गुना 2 सत्ते 14 माइनस 5 9/7। 2 सत्ते 14 माइनस 5 9/7। ऐसा करके डॉट डॉट चल रहा है। लास्ट में क्या है 999 गुना 2 कर लीजिए आराम से। 999 गुना 2, 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19, 9 दूना 18 1 19, 1998। कोई दिक्कत नहीं, उसमें 997 घटा देना है तो आ जाएगा 1001। यहाँ जाएगा 1001 बटे कितना जाएगा 999। बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, अब देखिए क्रॉस क्रॉस कटते जा रहा है, क्रॉस क्रॉस कटते जा रहा है, यानी सारा कट जाएगा, बचेगा कौन, 1001 बटे 3। और यही है आपके क्वेश्चन का आंसर। एकदम आसान क्वेश्चन, 1001 बटे 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तीसरा नंबर क्या कहता है, देखिए दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है, यानी एलसीएम जो है वो एचसीएफ का क्या है 12 गुना। ठीक, यदि उनके एलसीएम और एचसीएफ का योग 403 है तो लिख सकते हैं एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 403। यहां हम एलसीएम बराबर 12 एचसीएफ लिख सकते हैं, 12 एचसीएफ प्लस एचसीएफ बराबर 403। देखिए डायरेक्ट 13 बराबर जाएगा 13 एचसीएफ बराबर जाएगा 403। आराम से लिखिए एच बराबर क्या जाएगा 13 3 4 31, यानी एचसीएफ कितना आ गया 31। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 31 गुना 12, एचसीएफ हो जाएगा 31। आपको सुने होंगे एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या। देखिए हो गया, फर्स्ट संख्या हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 93। दूसरी संख्या प्राप्त करना है, काट लीजिए 31 दिया 93, 3 से कटेगा 4 और 31 गुना 4 आंसर कितना जाएगा 124। यह आपका एकदम छोटा सा सॉल्यूशन और आसान भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए बेहद आसान क्वेश्चन। देखिए जब भी इसका स्क्वायर 1 आएगा, 9 माइनस 8 स्क्वायर करिएगा, रूट 9 का स्क्वायर 9, रूट 8 का स्क्वायर 8। जब भी नीचे एक बने तो वो फॉर्म क्या होता है, पलट जाता है। तो इसका क्या बनेगा रूट 9 प्लस 8 प्लस माइनस यहाँ रूट 8 प्लस 7, फिर प्लस रूट 7 प्लस रूट 6, ऐसे करके चलते रहेगा। लास्ट में क्या होगा देखिए डॉट 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 रूट 5 प्लस रूट 4। अब देखिए 8 कैंसिल, 7 कैंसिल, यहाँ प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए माइनस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 प्लस रूट 8, ये रूट है। ठीक, दूसरा में क्या हो जाएगा माइनस रूट 8 प्लस 7। ठीक, तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, माइनस प्लस कट जाएगा, सारा कटते जाएगा। लास्ट में क्या बचेगा रूट 9 प्लस रूट 4, यानी 3 प्लस 2, यानी आंसर क्या हो जाएगा 5। 3 प्लस 2 आंसर क्या हो जाएगा 5। सारा कटते जाएगा, पहला वाला नंबर बच जाएगा और दूसरा वाला नंबर बच जाएगा। तो 9 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा आंसर 5। 3 प्लस 2 आंसर क्या हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन बेहद इंटरेस्टिंग और आसान। 65 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में परीक्षा में औसत अंक 25 है। ठीक, विद्यार्थियों में औसत अंक 27 तथा फेल हुए विद्यार्थियों का औसत अंक 14। बोला सभी का परीक्षाओं में, किसी कक्षा के परीक्षा में औसत अंक कितना है 25। बोल रहा है कि विद्यार्थियों में औसत अंक 27 पास और फेल हुए विद्यार्थियों का औसत अंक है 24, ओवरऑल क्या है 25। एलिगेशन लगा दीजिए, एलिगेशन लगाइएगा तो यहां आ जाएगा 2 और यहां आ जाएगा 11। ये हो गया पास और ये हो गया फेल।
ये हो गया पास और ये हो गया फेल। अच्छा देखिए 13 यूनिट, मेरे पास टोटल स्टूडेंट कितना आया 13, और इसके अनुसार कितना स्टूडेंट है 65, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो पूछा स्टूडेंट का संख्या बताइए पास और फेल वाला का, ठीक, तो ये हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा 10। बेहद आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 6 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी सी की आय 80%, 85% और 75% खर्च करता है। उनकी बचत का अनुपात दिया है 8:9:20। ऑब्वियस सा बात है, अगर 80% खर्चा करता है तो कितना बचाएगा 20%। वो क्या कह रहा है 85% खर्चा करता है तो कितना सेव करेगा 15%, और अगर 75% खर्च करता है तो सेव कितना करेगा 25%। कोई दिक्कत नहीं। चलिए उनकी बचत का अनुपात है 8:9:9। अच्छा बताइए 20% का वैल्यू 8, अगर 20% का वैल्यू है 8 तो उसका अगर सैलरी होगा तो 100% होगा, 100% इसका कितना हो जाएगा 40, इसका कितना आ जाएगा 40। दूसरा का देखिए 20% का वैल्यू हो गया 8 तो 100% कितना आ जाएगा 40। बी का देखिए, बी का क्या कह रहा है कि बी में 85% खर्चा कर रहा है, बचा कितना रहा है 15, 15 का वैल्यू कितना है 9, 15 का वैल्यू 9 है तो 5 से काट लीजिए, 3 से 5 और 3, यानी अगर 100% इसको बनाएगा तो बी कितना आ जाएगा 60। सी को देखिए, सी का 25% का मान कितना दिया है 20, तो 100% कितना आ जाएगा 80। ये हो गया इसका सैलरी, 40 60 20, बस कहानी खत्म, काट लीजिए, 20 दूना 40, 20 तिया 60 और 20 चौके 80। अब रहा ए और सी के आय का अंतर 18,000 है, ए और सी यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना है 18,000 अंतर, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 9,000। पूछा क्या है बी की आय, बी का आय 3 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा 9 गुना 3 यानी कितना आंसर हो जाएगा 27,000। अच्छा क्वेश्चन था, आराम से बन जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 7 नंबर देखिए, पूरा ए बी सी की आय 7:9:12 में है और उनका व्यय 8:9:15 के में है। यदि ए की बचत उसकी आय की 1/4 है। अब देखिए ए का आय है 7, बी का है 9 और सी का है 12, इनका खर्चा है 8 9 15। ठीक, एक कह दिया ए का जो बचत होगा वो क्या होगा उसका 1/4 होगा। ये क्या दिया हुआ है इसका इनकम, और ये किसका क्या दिया हुआ है एक्सपेंडिचर। अब देखिए 7 में तो 8 घटने वाला है नहीं, तो हम क्या करते हैं दोनों को बैलेंस कर लेते हैं, इसको 8 से गुना कर दीजिए और इसको 7 से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बैलेंस। अब एक चीज क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि ए की बचत उसकी आय की 1/4 है, यानी इसका चौथा हिस्सा लेना है। अगर इसका चौथा हिस्सा लेना है तो देखिए कैसे, पहले इसको लिख लीजिए, यहाँ जाएगा 56, यहाँ जाएगा 72 और यहाँ आ जाएगा 96, और यहाँ आ जाएगा आपका 56, यहाँ आ जाएगा 63 और यहाँ आ जाएगा 105। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए की बचत उसकी आय की 1/4 है, इसका 1/4 निकालना है। अगर इसका 1/4 निकालेंगे, अगर मान लीजिए इससे 4 गुना कर दें, इसको 4 से गुना कर दें और इसको 3 से गुना कर दें, देखिए इसको 3 से गुना कर दें, इससे प्रभाव क्या होगा देखिए, 1/4 निकालना है, 4 का एक हिस्सा निकाल लेंगे, 4 का एक हिस्सा निकाल लेंगे तो आपको पता है कि खर्चा कितना बचेगा। अब बोल रहा है ए की बचत उसकी आय का 1/4 है, तो ठीक है अगर 1/4 निकाल लेंगे 56, ठीक, तो बचा 3, 4 में 1 निकाल लिए, 1/4 निकाल लिए तो क्या 3 बचा, तो सेविंग इसका कितना हो गया 56। दूसरा का देखिए 72 का 4 और 63 का 3, अगर गुना करिएगा तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 2 चौके 8 7 चौके 28, 288, इसको गुना कीजिए, 3 तिया 9 और 6 तिया 18। देखिए 18 में 9 गया 9, उसके बाद यहाँ क्या बचा आपका 18 में गया 9, 9 में 8 गया 1, 9 में 8 गया 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 में 1 गया 0। फिर देखिए 56 का 1/4 निकाल लिए, तो यहाँ से 56 इसका निकल गया, 56 के 4 में 56 का 3 घटाया तो 56 1 बचा, 72 को 4 से 2 चौके 8 7 चौके 28, 288, 3 तिया 9 और 6 तिया 18, 18 में 9 गया आपका कितना हो गया 9, 17 में 8 गया 9 और यहाँ पे खत्म, यानी इसका कितना बच गया 99। इसको सेम घटाइएगा तो देखिए दो ही में हम चेक कर सकते हैं, 56 99 और तीसरा क्या हो जाएगा 69। आराम से एक बार में ही आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, बोला ए और बी 5:6 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी का निवेश करते हैं। 4 महीना के बाद ए अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाल लेता है, बी अपनी पूंजी का इतना 3.5% वृद्धि करता है, तो इसका लाभ कैसा बताइए। देखिए ए है, ए और बी का अनुपात है 5:6, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलिए उसके बाद बोल रहा है
कि साझेदारी करते, 4 महीना के बाद ए अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकालता है। 5 का 1/5 भाग कितना होगा? 1, यानी 5 पहले था, अब कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 4। ठीक, 1/5 भाग। बी अपनी पूंजी का 3.5 1/3 भाग वृद्धि करता है, तो 6 का 1/3 भाग कितना होता है? 2, यानी 6 था पहले, अब कितना कर दिया? 8। ठीक, बोल रहा है कि 4 महीना बाद, अगर मान लीजिए ये 4 महीना रखता है, ठीक, ये 4 महीना रखता है, तो बाकी अगर 1 साल का है तो ये 8 महीना रहा, और ये भी कितना रहा? 8 महीना रहा। तो 20 + 32 यानी हो गया 52, और ये हो गया 6 चौके 24 + 64, 64 + 24 यानी हो गया 88। यानी आप कह सकते हैं 4 से काटिएगा तो 13:22 में इसका पैसा बटेगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, बता 6.3 लाख में बी का हिस्सा कितना होगा? 22/35 गुना 6.3 लाख, इसमें हिस्सा बताना है, दशमलव गया 0। अब देखिए 7 × 5 = 35 और 7 से 9। अब देखिए 5 से काटेगा तो 4.4, 5 के 20, हाथ में रहा 2, और यहां अब देखिए यहां पे भी एक 0 उड़ जाएगा, तो 44 × 9 कितना आ जाएगा? 5 के 20, हाँ, 4 9 36, और 4 9 36 और 2 38। ऐसे भी देखिए अगर 44 × 9 कर लेते हैं तो 4 9 36 के 6, हाथ में रहा 3, 4 36, 39.6, यानी 396/100, यानी आंसर आ जाएगा 3.96 लाख। इसका हिस्सा कितना आ जाएगा? 3.96 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति एक कुर्सी को 750 में खरीदा, 5% के लाभ में बेचा कुर्सी को, मेज को बेचा 20% के लाभ में, ओवरऑल 16 लगा दीजिए, जब भी ओवरऑल आए तो 16, 4 11। देखिए 15 का वैल्यू टोटल कितना दिया है? 750, एक का वैल्यू 50। पूछा क्या है क्वेश्चन कि मेज की मूल लागत क्या है? मेज 11 × 50 कितना हो जाएगा? 550। आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा 12,000 की राशि पर 2 5/8 वर्ष के लिए 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखिए 2 5/8 वर्ष का आपको निकालना है, आराम से देखिए। 2 साल के लिए 8 और 8 का सक्सेसिव लगेगा, 8 + 8, 8 × 8/100 तो आ जाएगा 16.64। अब 5/8 महीना को अगर आप निकालिएगा तो 5/8 महीना को निकालिएगा तो 8% के दर से कितना निकलेगा? 5, यानी 5% इंटरेस्ट होगा। तो 16.6 और 5 का सक्सेसिव निकाल लीजिए। डायरेक्टली जब सक्सेसिव निकालिएगा तो आएगा 22.472, निकाल लीजिएगा a + b, AB/100, यहां हो गया 22.472। अब 12,000 का 22% निकालिए, 12,000 का अगर 22% निकालिएगा अभी तो कितना आएगा? 22 हो गया आपका, 12 × 22 20, 2400 और 600। एग्जैक्ट कैलकुलेट करिएगा, 12,000 का 22.472, आंसर आ जाएगा 2697। नियरेस्ट क्या आ जाएगा? 2697। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखिए, बोला ए बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए + बी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अपनी क्षमता का 2 गुना कार्य करे तथा बी अपनी क्षमता का 1/3 कम कार्य करता है तो कार्य 6 दिन में पूरा हो जाता है। यहां देखिए क्वेश्चन आराम से कब सॉल्व होगा? जब आप इसके चीज को क्या करिएगा? एफिशिएंसी को बराबर कर दीजिएगा। एक सेकंड रुक जाइए। देखिए देखिए क्या कह रहा है, ए + बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। आराम से लिख सकते हैं, ए + बी किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में कर सकते हैं। ए अपनी क्षमता से 2 गुना कार्य करे, पहले ए करा था तो अब क्या करेगा? 2a। उसके बाद हो रहा तथा बी अपनी क्षमता का 1/3 कम कर दे, पहले 1 करा था 1/3 कम कर दे, तो करेगा कितना? 2/3, तो 2/3b। तो कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो जा रहा है? 6 दिन में। अब इसको आराम से सॉल्व कर लीजिए, 10a + 10b, 10a में अगर ये काटिएगा तो 12a, तो यहां हो जाएगा 2a, और 10b में अगर आप घटाइएगा 3 से 2 4b, तो यहां आ जाएगा 6b। तो ए बी का रेशियो क्या आएगा? देखिए a/b यानी 6/2, यानी 3:1। अब क्या कह रहा है कि ए बी अकेले कार्य को कितना दिन में करेगा? दोनों का क्षमता 4, दोनों 10 दिन में, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 4 × 10 यानी 40। पूछ रहा है ए कितने दिन में करेगा? ए का क्षमता कितना है? 3, तो 40/3, और बी कितना करेगा? 40/1, इसका एफिशिएंसी 1, तो 40/1 यानी क्या हो जाएगा? 40। तो 40/3 और 40, आराम से, बेहद आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर देखिए, बोला पाइप ए और बी किसी टंकी को 10 घंटा में और बी 40 घंटा में भर सकता है। ठीक,
तो एलसीएम मान लीजिए कोई भी नियरेस्ट कौन सा जाएगा 40 या 120 कुछ भी मान लीजिए, 40 से मान लीजिएगा तो 4 आ जाएगा और 1 आ जाएगा 5। ठीक, अब क्या हो रहा है, यदि इस तीनों पाइप को एक साथ खोल दे तो ए और बी द्वारा मिलकर टैंक को भरने में लगा समय 80 मिनट अधिक लगता है, यानी तीनों काम करेगा, ए प्लस बी प्लस सी, बोला सी एक आउटलेट पाइप यानी सी का जो भी क्षमता होगा माइनस, तीनों काम करेगा तो 80 मिनट अधिक लगेगा। पहले दोनों को कितना लग रहा था 8 घंटा, 4 एक घंटा में ये कर रहा है, 1 घंटा में ये, 5 का एफिशिएंसी से 40 कार्य करेगा, पहले इसको 8 घंटा लग रहा था, अब 80 मिनट ज्यादा लगेगा। 80 मिनट मतलब क्या हो गया, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट यानी 9 घंटा 20 मिनट, यानी 9/1/3, यानी ए प्लस बी प्लस सी को समय कितना लग रहा है 9/1/3। अब देखिए 40 गुना 3/28, 4 से 10, 4 से 7, यानी इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 30/7। अब देखिए सी का एफिशिएंसी हम फाइंड कर लिए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व, 4 1 5, 5 माइनस क्या, माइनस एक्स, क्या माइनस करेंगे कि 30/7 आएगा, तो 30/7 में 5 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 35। अब यहां देखिए 5 माइनस एक्स बराबर 30/7 लिख सकते हैं एफिशिएंसी, यहां गुना करिए कितना हो जाएगा, अगर इसको करेंगे तो 30/7 में हम घटा देंगे, एक्स बराबर हो जाएगा 5 माइनस 30/7, 35, 5/7, इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 5/7। बस छोटा सा कैलकुलेशन है। अब क्या हो रहा है, सी अब टैंकी को कितना घंटा में भरेगा, यदि ए और बी को 7 घंटा खोले तो 4 1 5, 7 घंटा खोले तो कितना टंकी भरा 35। बोला यदि सी को खोल दिया जाता है तो सी कितने टैंक भरेगा, सी का क्षमता कितना है -5/7, तो -5/7 यानी 5/7 ऊपर चल जाएगा, 35 गुना 7/5, 5 सत्ते 35, यानी सी कितने घंटा में खाली करेगा 49 घंटा, आंसर आ जाएगा 49 घंटा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा एक बार रिपीट मोड में, देखिए 13, एक ट्रक निश्चित गति से इतने किलोमीटर की दूरी तय करती है, 16 किलोमीटर कम कर दें तो उस दूरी को तय करने में 2 घंटा अधिक, बोल रहा है कि मूल गति का 75% कितना है। अच्छा मूल गति मान लीजिए कुछ भी होगा, उसका 75% मतलब कितना 3/4, यानी वैसा संख्या जो 3 और 4 से कटे, यानी 12 से कटे, 12 से कटने वाला एक ही संख्या है 48। चलिए नेक्स्ट देख लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन शॉर्ट में बता दिए। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, बोला है ए एक स्पर्श रेखा है, एमपी केंद्र बी पर एक स्पर्श रेखा एनक्यू, ठीक, एमपी बराबर 15 लिखते चलिए 15, एनक्यू 8, पीए 17, बीक्यू 10, बच्चा भी बता देगा आपको इस चीज को, देखिए 8 15 17 ट्रिपलेट, 6 8 10 ट्रिपलेट, दोनों ट्रायंगल राइट एंगल फॉर्म हुआ। आपको पता है ये यहां से रेडियस है, अगर ये 8 है तो यहां भी क्या होगा 8, ये यहां से रेडियस 6 है तो यहां भी क्या होगा 6, 8 + 6 कितना हो जाएगा आंसर 14। क्वेश्चन सॉल्व, देख लीजिएगा आराम से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, बोला ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ओ क्यू की लंबाई सेंटीमीटर में, यदि उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का माप 6 सेंटीमीटर, सबसे बड़ा जीवा हमेशा क्या होता है व्यास, अगर ये 6 है तो ये क्या हो जाएगा 3, ठीक, पी क्यू 4, अगर पी क्यू दिया हुआ है 4 तो ऑब्वियस सा बात है 3 4 तो ये क्या हो जाएगा 5, और यही आपको पूछा है, एकदम बेहद आसान क्वेश्चन, 3 4 और 5। नेक्स्ट देखिए, पूरा 24 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग एबीसी में त्रिभुज पीडीसी बनाया जाता है, जहां बिंदु पी ए बी पर स्थित है, एक एबीसीडी बोलता वर्ग है ए बी सी डी, त्रिभुज में पीडीसी बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है पीडीसी, चलिए पी बनाया जाता है, ठीक, पी ए बी पर स्थित है, ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल, बच्चा भी उसका देखिए भुजा दे दिया है 24, ये भी 24, ये भी 24, ये भी 24, ये भी 24, लंबाई भी 24। आपको पता है एक वृत्त पीडीसी का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुना आधार, आधार कितना दिया है 24, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ये लंबाई भी 24, तो बस 12, 24 गुना 12 240 और 48 288, 288 cm स्क्वायर। नेक्स्ट 13,824 वाले एक ठोस घन को समान आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है, तो मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और 3 छोटे छोटे घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल योग क्या होगा। देखिए पहले 13,824 क्या रहा, 13,824, तो आपको पता होगा अगर इस मूल घन का अगर आप छोटे घन में काटिएगा तो पहले इसका हो जाएगा ए क्यूब, ये कितने का क्यूब है, तो ए बराबर बड़ा घन कितना आ जाएगा 24, बड़ा घन कितना आ जाएगा 24,
अब दूसरा लाइन कह रहा है 13,824 को 8 घनों में काटा जाता है, यानी 8 ए क्यूब में काटा जाता है, छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। इसका 8 से कितना निकलेगा, देखिए 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 5 8 7 56, 1728, यानी ये छोटा वाला रेडियस क्या आ जाएगा 12। तो पूछ रहा है मूल घन के पृष्ठ क्षेत्रफल, मूल घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था 6a², 6 गुना 24 गुना 24। बोल रहा है 3 छोटे छोटे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, छोटा घन का क्या है आपका a 12, तो 3 6a², 3 गुना 6 गुना a² यानी 12 गुना 12। अब देखिए काटिए, तो 12 से 12 दूना 24, 12 से 12 दूना 24, ठीक, 3 से 3 दूना 6। अब 6 से यहां कटेगा, देखिए क्या 2 से 3, यानी रेशियो आ जाएगा 4:3, आंसर आ जाएगा 4:3। ये हो गया बड़ा घन और ये हो गया छोटा घन का भुजा। आराम से, अच्छा क्वेश्चन था, देखिएगा। देखिए नेक्स्ट, पूरा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर 0, तो आराम से लिख सकते हैं साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉस एक्स। पूछा क्या है साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स, इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, तो यहाँ कॉस एक्स चिपका दीजिए, कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स, आंसर क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट 19, देखिए बोला tan 75 बटे cot 15, तो आपको पता है tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा cot 15 खत्म, साइन 39 cos 41 ये भी खत्म, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा cos 41 खत्म। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का वैल्यू होता है 1, साइन 90 का 1, यानी ये हो गया 3। देखिए अब यहां आया 1 माइनस 3 बटे 2 प्लस 3। अब देखिए 4 में 3/2 घटाइएगा तो कितना आएगा, 4 दूना 8 माइनस 3 5 बटे 2। अब बताइए इससे भी आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, कुछ नहीं। नेक्स्ट, tan 45 का मान 1, cos 60, साइन 60 होता है √3/2, cos 60 होता है हाफ, यानी 1/4 बराबर x, साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 माइनस tan 60 √3 का स्क्वायर 3। ठीक, तो पूछ रहा है 1/x का वैल्यू क्या होगा, आराम से निकाल लीजिए, 3/4 बराबर जाएगा x/2 माइनस 3, इधर आ गया तो प्लस 3, तो 4 × 12 3 15/4 बराबर हो जाएगा x/2, तो यहां से काट दिए 2, आराम से। x बराबर क्या आ गया मेरा 15/2, लेकिन क्या पूछा है 1/x, तो पलट देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/15। x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2/15। नेक्स्ट, चलिए ये रहा आपका सॉल्यूशन, अच्छे से आराम से बताएं, धीरे धीरे इस वीडियो को देखिए, और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लेवल पे है, आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा तो आपको बहुत नया नया अनोखा अनोखा मेथड सीखने को मिलेगा। इसलिए क्वेश्चन आपको जज करने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि आपकी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन को, अगर आपको मॉक पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय।